देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि tan a plus b if tan a plus b is equal to √3। तो इसका वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे ये देखेंगे। और अब आपको दिया गया है tan a minus b is equal to 1/√3 में दिया गया है। और आपको प्रूव करना है 0 is less than a plus और a plus b is 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है और उसके बाद से ये प्रूव करना है कि a इज ग्रेटर देन b हो। ये प्रूव करना है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कोई स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास देता हूं जिससे कि एक एक क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर करूं। और कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर मुझे सूचित करें। सभी लोगों का मैं लाइव क्लास में स्वागत करता हूं। तो देखेंगे मैं बच्चों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे हम साथ, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आपको देखेंगे कैसे करना होगा। अब देखेंगे इसमें क्या करना है। tan a plus b is equal to √3 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री होती है। क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। हम आपको टेबल भी बताएंगे, याद करने का नियम भी बताएंगे। बस हमारे लाइव क्लास में देखते रहिए। मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी दिए गए हैं 0 से लेकर के 90 डिग्री का, उसका भी ट्रिक में बताएंगे आपको याद करने का। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो अब यहाँ से कंपेरिजन कर देंगे a प्लस बी और ये tan से tan से, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, वाला तो मैंने कर दिया। अब दूसरा वाला देखेंगे इक्वेशन, तो इसको लिखेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू होती है। अब आपको ये ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि tan की किसकी वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे a माइनस बी और इससे कंपेरिजन कर देंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। एक स्टूडेंट हमें लाइव कर रहे हैं, मैं बहुत ही आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेरे लाइव क्लास में आया। अब देखेंगे अब इसके बाद से आपको क्या करना है। अब इसमें दो इक्वेशन ले लेना है, दो इक्वेशन लेना है। अब इसमें सॉल्व कर लेना है। अब a प्लस बी बराबर लिखेंगे हम दोनों इक्वेशन में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। पहला इक्वेशन ये हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर लीजिए तो a b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा, 90 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमको क्या करना होगा, 45 डिग्री हो गया। अब हमको क्या करना होगा कि यह जो है हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a प्लस बी देखेंगे, यहीं से देख लेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो यहाँ पे रख देंगे a प्लस
बी बराबर 60 डिग्री, तो ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। और जो है बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 60 डिग्री और माइनस 45 को जब हम टेक द राइट साइड ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 45 डिग्री और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका 15 डिग्री आ जाएगा। अब आपसे क्या रहा है, अब देखेंगे हमारी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इसको आपको ध्यान देना है कि आपके कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये देखेंगे, अब देखेंगे हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि 0 इज लेस देन a प्लस बी। तो आप देख रहे हैं कि a प्लस बी की वैल्यू आपको 60 डिग्री है ही है, तो ये हमारा 0 कम है और a प्लस बी, तो यहाँ से देख लेंगे 0 इज लेस देन, 0 डिग्री इज लेस देन क्या होगा, a 60 डिग्री हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है। अब क्या कर रहा है कि a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री, तो अब ये देखेंगे कि जो 60 डिग्री जो है लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से लेस है, तो ये भी कंडीशन को हमारा फॉलो कर लिया। अब हमसे क्या कर रहा है कि अब हमसे कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर देन b, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो a जो है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या है आपकी 15 डिग्री है, तो ये क्या है कि आपका जो है 15 डिग्री जो मतलब a की वैल्यू तो होगी ग्रेटर है इससे b से, तो इसलिए ये कंडीशन को फॉलो कर दिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कर दिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आप मेरे प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। एक स्टूडेंट मुझे लाइक कर रहे हैं, मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से मेरे लाइव क्लास में आप लोग आते रहिए। देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे प्यारे बच्चों, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 में क्या बताया, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी। अब आप बच्चों आप खुद यही आप खुद सोच करके बताएंगे कि क्या ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a और ये साइन b होता है। और इसमें दिया है आपको क्या दिया है, साइन a प्लस साइन a और प्लस साइन b दिया है। यदि इसमें आप मान भी रखेंगे तो ये भी इसके वैल्यू इक्वल नहीं होगा। यदि a के जगह पे यदि आप 30 रख दीजिए और b के जगह पे यदि 45 रख दीजिए तो ये दोनों का मान जो होगा बराबर नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका फॉल्स होगा। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको मालूम है वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो होता है हमारा 0 से लेकर के 1 तक इंक्रीज होता है। साइन की जो वैल्यू होगी, अब हम आपको बता रहे हैं कैसे जो है इंक्रीज होगा, आपको एग्जांपल दे करके समझा दे रहे हैं कैसे इंक्रीज होगा। क्योंकि हमको मालूम है कि 0 से लेकर करके और 90 डिग्री तक का इंक्रीज होता है, तो हम पहले हम वैल्यू लेते चले जाएं। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। फिर उसके बाद से
साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 होगा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। फिर उसके बाद से साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि साइन से ही हमको वैल्यू निकालना है, तो ये होगा 1/√2। इसकी वैल्यू होगी हमारा 0.707 होगा, 0.707 होगा 1/√2 की वैल्यू। हाँ ठीक है। अब हमारा जो है cos 30, अब जो है साइन, अब 45 हो गया, साइन 60 का देख लीजिए, क्योंकि सभी वैल्यू आप देख लीजिए कि हाँ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। √3/2 है, तो √3/2 की वैल्यू क्या होती है? तो 0.866 होगा। और साइन 60 के बाद से 90 आ गया, क्योंकि मैंने 0 से लेकर के 90 बताया है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है कि 0 के बाद से 0.5 आ रहा है, 0.707 आ रहा है, 0.866 आ रहा है, और उसके बाद 1 आ रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ये हमारा जो साइन जो होता है इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो गया। अब थर्ड क्या कर रहा है कि वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज, थर्ड में कह रहा है कि cos थीटा इंक्रीजेज होता है। तो अब को भी हम देखेंगे cos थीटा इंक्रीजेज नहीं होता है, cos थीटा हमारा क्या होता है? डिक्रीजेज होता है। लेकिन इसको भी आप हमको सॉल्व करके आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे होता है, देखेंगे बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट बताएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होगा। अब इसमें जो होगा इसमें भी सेम वही मान है कि अब इसमें भी देखेंगे कि कास के लिए अब देखना होगा। तो कास के लिए जो है हमारा जो थर्ड दिया है, कास के लिए दिया है, कास की वैल्यू किसके लिए दिया है? 0 से लेकर के 90 डिग्री के लिए दिया है। तो क्या ये इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? तो देखेंगे कास 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। फिर कास 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 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3/2 होती है। कास 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और कास 30 की वैल्यू हमारा √3/2 की वैल्यू क्या होती है? हमारा होता है 0.8, 30 की वैल्यू होती है 0.866 होता है। अब हमारा देखेंगे अब क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर अब देखेंगे कास 45 की वैल्यू क्या होती है? कास 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, 0.707 हो गया, 0.707 हो गया। फिर उसके बाद से क्या होगा? कास 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, ये भी 0.5 हो गया, ये भी डिक्रीज होते चली गई। अब कास 90 की वैल्यू क्या होती है? कास 90 की वैल्यू होती है 0। तो देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 0 तक क्या हो रहा है? मान हम जब 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ले रहे हैं, तो हमारा 1 से लेकर के 0 तक डिक्रीज हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी जो है हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन में दिया है इंक्रीजेज हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीजेज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। अब जो है हम चौथे वाले में देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमारा क्या होता है। अब ये जो है फोर्थ वाले में देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब ये कह रहा है कि क्या साइन थीटा के लिए सभी की वैल्यू बराबर होती है क्या? अब जो हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप रख करके देख लीजिए क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। यदि हम साइन 30 के लिए रखते हैं 0 बराबर, हम क्या रखते हैं? थीटा की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 30 डिग्री रखते हैं। तो हमारा क्या होगा? साइन 30 और ये हो जाएगा
cos 30, यहाँ पे cos 30, क्योंकि अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू क्या होती है 3/2 होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि इक्वल होती ही नहीं, सभी मान जो होगा बराबर नहीं होगा। sin थीटा इक्वल टू cos थीटा के लिए सभी आन वैल्यू जो थीटा के लिए होगा, क्या कर रहा है कि क्या यह इक्वल होगा, इक्वल है। तो ये भी कम स्टेटमेंट क्या है हमारा फास्ट है। अब हम आते हैं फिफ्थ ऑप्शन में आते हैं। फिफ्थ में क्या कर रहा है, फिफ्थ में कर रहा है कि cot A is not defined A is equal to 0 डिग्री। cot जो दिया है cot A, तो cot A बराबर क्या होता है cos A on sin A होता है। अब ये कह रहा है कि cot A के लिए यदि A की वैल्यू यदि हम 0 रख दें, 0 डिग्री रख दें, तो क्या ये नॉट डिफाइंड होगा। तो ये चीज को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो cos A की वैल्यू यदि हम A के प्लेस पे हम 0 रख दें, 0 डिग्री, और फिर उसके बाद से sin A के प्लेस पे भी 0 रख दें, तो हमारा क्या होगा cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो 0 बराबर क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड होगा, तो यह जो है स्टेटमेंट हमारा क्या होगा ट्रू होगा। तो इस तरह से मेरे बच्चों आपको आज एक्सरसाइज 8.2 का भी क्वेश्चन सब कंप्लीट करा दिए। आपको लाइव क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.2 का पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिया। अब उसके बाद से मैं अभी देख रहे हैं 8.3 कल लाइव क्लास में आपको बताएंगे। तो मैं बच्चों अब अपना लाइव क्लास समाप्त करने जा रहा हूं और आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरी लाइव क्लास में आए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी लाइव क्लास को पूरा अच्छी तरह से देखें। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और माता जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि कहीं भी मैंने लाइव क्लास में मेरी कमी आ रही होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, जिससे कि जो मेरा एम है 1000 सब्सक्राइबर का अब बहुत ही कम ही है। अब 100 सब्सक्राइबर और मिल जाएगा तो हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो आप लोग अपना सहयोग बनाते रहिए, बनाए रहिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। तो गुड आफ्टरनून।